गिरफ्तार कर लिया है। चाय की दुकान चलाता था रोहित। बताया जा रहा है कि खाली पन्नी देने से में देर होने की वजह से जिहादियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। इसके बाद आपको बता दें कि क्षेत्र में जिहादी फरीद ने अपनी दुकान में हथियार को छुपाकर बचाने की कोशिश की। शाबाश, पन्नी नहीं देने पे गपा गप कर दिया, मार दिया, हत्या कर दी। तो वहां से भाग के यहाँ जाओगे, यहाँ कौन से सुरक्षित रहने वाले हो? तो जहाँ जाओगे वहाँ आपको लड़ना है ना। डू यू स्टिल बिलीव वी कैन फाइट? रॉबिन जी, कहना मेरा कर्तव्य है। तपन बर्मन जी धन्यवाद भैया। बताना मेरा काम है कि आप लड़ सकते हो, लड़ना नहीं लड़ना व्यक्ति वो जाने जिसको लड़ना नहीं। खैर, और देखें जरा और क्या चल रहा है। भारत ने अपना बॉर्डर सील कर दिया भाई। और जो ट्रक ड्राइवर्स उधर गए थे खाली उनको आने दिया गया, बाकी सबके लिए बॉर्डर बंद। 500 मीटर पहले ही जो है पेट्रापोल बॉर्डर है, वहाँ पर अपनी जो है सबको रोक दिया जा रहा है और पूरी गहन तलाशी के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा है, तो सच्चाई होना भी चाहिए ऐसा। क्या कहें, बड़ी विचित्र सी स्थिति है। अब वहाँ से भी आएंगे लोग। अभी इतने सारे जो आपने लिखा ना पाइप टनल वाला जो मैटर है ना, उसका जो प्रोविज़न है वो ये है कि उसी चक्कर में जो डीजी साहब है ना उनको हटा दिया गया बीएसएफ के, दूसरे आ गए अभी। क्योंकि इतने सारे वीडियोज़ आए एक के बाद एक कि दिमाग ख़राब हो गया सरकार का भी देखकर, और ऐसी भी कई अन्य रिपोर्ट्स आई हैं जिसकी वजह से उनको हटाया गया है ना, दूसरे को लाया गया अभी इसी कारण से। खैर, तो इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ तो लोग कुछ और ही बता रहे हैं। अपने यहाँ क्या बता रहे हैं? आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे। विच हंटिंग, हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े थे। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। क्या बात है, लैंप तो आज भी बांग्लादेश में लोग लेके खड़े हैं। पूछो अब इस गधे से, कोई पूछो इससे मूर्ख से। कमाल है। कौन है? अभी बता रहा हूँ कौन है, आप पहचान जाओगे आप अच्छी तरह से। हैं, क्या कहना है बच्चों का इनके बारे में? फ्रेटर्निटी जो भी है उसमें अवध ओझा सर का इतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बाहर वाले जो बच्चे हैं उन्होंने जो हिस्ट्री मतलब पढ़ना चाहते हैं और जिन्होंने किताबें कभी नहीं खोली है या कम खोली है उन पर उनका इन्फ्लुएंस होगा। हमारे फ्रेटर्निटी में उनका कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। और प्लस जो टीचर बोल रहे हैं कट्टा चला देते हैं, ये कर देते हैं, अथॉरिटीज को नीच पे ला दो, उन टीचर की हमारे सामने कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो भाई ये असलियत है इनकी, कच्चा छाप कट्टा छाप, सेक्स गुरु नरेश कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये हालत है इनकी। चलिए, आरोप लगाया बच्चों ने, देख भी लें भाई क्या विचार है। अज्ञानता तो क्या वही पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो शो शुरू करने जा रहा हूँ, इस पे शो शुरू करने जा रहा हूँ। मास्टरबेशन अज्ञानता का परिणाम है। सेक्स आदमी को, सेक्स जो है वो तो एक रिप्रोडक्शन तो अलग चीज होगी। जब आदमी तनाव में होगा जितना ज्यादा, वहां उसे सेक्स की सबसे दो ही चीज है जो तनाव से रिलीफ दिलाता है, एक नशा और एक सेक्स। तो जिन देशों में तनाव ज्यादा है, अमेरिकी बाहर घूम रहे, टहल रहे, स्वीडन का आदमी टहल रहा, जहां तनाव ज्यादा है वहां रिलीफ चाहिए। और हमने जो पॉपुलेशन पढ़ा था चैप्टर, तो उसमें कहा गया था कि जनसंख्या बढ़ने की एक वजह गरीबी नहीं, क्योंकि गरीब आदमी तनाव में होगा,
एंटरटेनमेंट के साधन नहीं होगा तो सेक्स छोड़ के उसके पास ऑप्शन क्या होगा? शादी। गजब विचार है, खतरनाक वाले। खैर, कमाल है। अब मुद्दे की बात करते हैं, भारत पर इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा। डीप स्टेट भारत में भी काम कर रहा है, बहुत सारे लोग लगातार सोच रहे होंगे अब तक उस बात पर क्यों नहीं है। तो डीप स्टेट भारत में भी काम कर रहा है, अमेरिका भारत में भी दखल दे रहा है और तबीयत से दे रहा है। ठीक है, 2024 का चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी, हरा नहीं पाए, पूरी ताकत लगा दी। ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके बैलेट पेपर आ जाए तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाती। अगर बैलेट पेपर आ गया तो हरा ही देते। तो बहरहाल 240 तक ले आए, गुमराह करके, फर्जी जो ये जो आप देख रहे हो ना बॉन्ड इशू करके, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट से हर वो फैसला आएगा जिससे इस देश में आग लग सकती हो, जिससे इस देश में विरोध की उत्पत्ति हो। क्या आगे भी ऐसे ही होगा? कम से कम जो अब तक जो हम देख रहे हैं उसमें तो ऐसे ही लग रहा है। अब तक जो हमें देखने में समझ में आ रहा है उसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि हाँ शायद यही हो सकता है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो है इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं भारत के अंदर, अभी 13 अगस्त को भी बहुत कुछ होना है, अभी बहुत कुछ होगा, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत को गिराने के लिए। हो सकता है वो सफल भी हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 80% तक है कि वो सफल हो जाए। जातिवाद की झूठी कहानियाँ गढ़ के, जातिवाद में लोगों को बांट कर, कभी किसी चीज़ में करके, कभी किसी चीज़ में करके, लोगों को एग्रेशन में लाकर, और इस प्रकार से तख्ता पलट हो सकता है। ये उन्होंने देख लिया, 2 जगह तो देख लिया, 2-3 जगह कर लिया उन्होंने, है ना। ईरान में नहीं कर पाए क्योंकि ईरान में मामला दूसरा है। वहाँ उसने इनके सब सोशल मीडिया सबको लाइन से लगा रखा है, और जो चपड़ करता है सीधे उसको जेल में डाल देता है, सीधे फांसी दे देता है खट से उठाकर। एकमात्र उपाय है बचने का, ऐसा ही आपको कानून लाना होगा जो तुरंत आपको फांसी दे दे 7 दिन के अंदर। किसी ने कुछ किया, पुराना होने के बाद किसी को याद नहीं होती, आप 10 साल बाद फांसी दोगे कुछ नहीं होता, तब तक तो आपकी सरकार ही नहीं रहेगी। प्रॉब्लम यह है कि अब आप जिससे डील कर रहे हो वो एक ऐसी फैलने वाली आग से डील कर रहे हो जिसे रोका ही नहीं जा सकता। उसको रोकने का सिर्फ एक उपाय है। जंगल में जब आग लग जाती है तो जानते हैं क्या करते हैं? तब आग लगाई जाती है। आप सोचोगे हैं, हाँ, जंगल में जब आग लग जाती है तब आग लगाई जाती है, खुद से लगाई जाती है, और कंटेन्ड एरिया में आग लगाई जाती है, और फिर उसको बुझा दिया जाता है। जब आग लग जाती है तो राख हो जाती है उतनी जगह, तो आग उससे आगे नहीं पहुंचती है। तो यदि आपको भी इससे बचना है, इस आग से, तो आपको खुद से आग लगानी होगी ताकि आप इस आग को कंटेन कर पाएँ, अन्यथा आप कंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इतना इसका जो दखल है, तो ये कहाँ से, क्या 24 में कुछ हो जाएगा? 24 में कर नहीं पाए, बहुत सारे प्रयास करेंगे, हो नहीं पाएगा, है ना। दूसरी बात, आप तैयारी इनकी बहुत ज़बरदस्त है, तैयारी में अभी वहाँ पैसा इकट्ठा हुआ, तो इसको भारत में आते आते और इम्प्लीमेंट होते होते तकरीबन 1 साल लग जाएगा। यानी 25 जो है वो होगा भयंकर संग्राम वाला 2025, और 2025 में हो सकता है कि जो आज आप बांग्लादेश में देख रहे हैं वो शायद भारत में भी हो जाए। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जैसा बांग्लादेश में हुआ आपके यहाँ भी ऐसा हो सकता है कोई एक बहुत बड़ा तबका सेना का जो आपसे नाराज़ है भी हो सकता है, बहुत सारे लोग अन्य कारणों से नाराज़ हो, बिल्कुल जाति वाले लोग, स्टूडेंट्स जो है वो तमाम सारी अन्य चीज़ों से, बिजनेसमैन आपके बजट से, इससे उससे सब परेशान है। वो जो नैरेटिव वहाँ चला रहा है वो यहाँ चलाया जाएगा, और इसके बाद जो है ये चीज़ें की जाएंगी, और इसमें तोड़फोड़ करने वाले होते हैं 10-15 लोग, बाकी जो 1,500 होते हैं वो मज़े लेने वाले होते हैं। यहाँ पर भी बांग्लादेश में भी ऐसा ही हाल है, वो सारे नहीं हैं, वो तो मज़े लेने आए हैं, लूटो खसोटो भागो। लूट हो रही है ना तो सबको मज़ा आता है। आपके अभी वो चीज़ देखने को मिलेगी। सरकार इसको कैसे रोक सकती है? सरकार देखे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक कोई तरीका, हाँ तरीके हैं भी, ऐसा नहीं कि तरीके नहीं, और वो तरीका बहुत सिंपल है कि आप सबसे पहले ये जितने भी सोशल मीडिया आपके चल रहे हैं, इसका जो एल्गोरिथम है उसको आप बदलवाएं कि ये एल्गोरिथम नहीं चलेगा, हमें ये नहीं, ये चाहिए। ठीक है, और अगर आप इसको नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जिस तरीके से हावी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से झूठ चल रहा है, और दूसरा झूठ बोलने वालों को आपको जेल डालना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप ताकत के साथ। शेख हसीना ने एक बहुत बड़ी गलती करी। उसने गलती क्या करी? उसने गोली मालूम है किस पर चलवाई? उसने गोली चलवाई स्टूडेंट्स पर। उसको चलवानी नहीं थी, उसको गोली चलवानी थी वहाँ के उन मौलानाओं पर, उन जमात वालों पर जो इसके विरोध में थे, और जो नेता थे। नेता को चौराहे पर खड़ा करके आपको गोली मारनी थी। जैसी नेता को पड़ती ना गोली, और उसके बाद आपका स्टेटमेंट आना था कि इसके बाद बाकियों का नंबर लगेगा, जो इनके बाकी नीचे नेता, और हम आखिर तक जाएंगे। तो इसके बाकी की जो सेकंड स्टेज जो होती है ना, जो उसकी जगह लेने के लिए आती है, वो सारे भाग जाते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं डर के मारे कि नहीं इसको गोली पड़ गई, हमको भी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आप बचे रहते हैं, आपका कुछ नहीं होता। आपने बेसिकली जड़ पर वार करने के लिए आपने पत्तियां तोड़ी, आपने दिखाने का प्रयास किया हम बहुत कुछ कर रहे हैं, करना नहीं था आपको मन से। और जब आपको मन से नहीं करना होता, जब आप दिखाने के लिए करते हो, तब आप फंस जाते हो।
भारत में भी बहुत कुछ दिखाने के लिए हो रहा, मन से नहीं हो रहा, और जो मन से नहीं हो रहा उसमें आप निपट जाओगे। और ये क्या निपटेंगे साहब, बड़े लोगों का कुछ नहीं होता, वो तो निकल जाएंगे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पकड़ के। निपटना तो आपको और हमको है, लड़ाई तो आपको और हमको लड़नी है। आप और हम फंसेंगे, फंसेंगे वो सारे संगठन भी जो आज बहुत लीलियंट हैं, जिनको लगता नहीं सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है। एक भी संगठन नहीं बचने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से उनके पास लिस्टिंग थी बाकायदा, एक एक किसको कहाँ किधर निपटाना है, वो लिस्टिंग आपकी भी मौजूद है, ऐसा नहीं मौजूद नहीं है, आप सबकी लिस्टिंग मौजूद है। आप सोच रहे हो आप सुरक्षित हो, आप में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ भी आपके ही लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता है, ये भी बहुत चिंता का विषय है। ये प्राइमरी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आपको घर जाकर लाइसेंस देना चाहिए था, पर आपने दिया नहीं। तो ऐसे तमाम सारे संगठन जो सोचते हैं कि पावर हमारे पास ही रहे, उसमें जो लोग हैं वो सोचते हैं हमारे पास ही पावर रहे, नीचे वाले के पास पावर ना हो, वो सब तैयार हो जाएं, कल आपका खात्मा होने वाला है। शब्द कड़वे हैं पर सच्चे हैं। हसीना डिफाइड यूएसए आर्मी टुक ओवर, सेम विल हैपन इन इंडिया, मोदी जी डोंट हैव गट्स, टू मच ऑफ पेशेंस, राजेश जी कहते हैं। देखते हैं सर, वक्त बताएगा। जो इज गोइंग टू स्लीप आई सपोज, जिसको सोना सर सोए, हमारा काम है बताना, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, है ना, ठीक है। सो ये जितने नेता हैं जो लिख रहे हैं अरे बड़े खुश हो रहे हैं, उनको बताइए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, आपको बहुत सारी चीज़ों में बांटा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, एंड आई होप कि ऐसा ना हो, पर क्या कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, उसको उससे क्या लाभ है। तो ज़रा लाभ वाली बात भी देख लें। अमेरिका को क्यों इतना इंटरेस्ट है बांग्लादेश में, इसको समझते हैं। सबसे पहले आ जाइए, ये चिकन नेक्स वाला इलाका, चिकन नेक वाला इलाका और ये बांग्लादेश। आप क्या दिक्कत कहाँ कहाँ हो रही है, मणिपुर, त्रिपुरा, इसी इलाके में हो रही ना। इधर म्यांमार में दिक्कत है। इनका पर्पज़ है इतने एरिया को तोड़कर, इनको पोर्ट चाहिए, और आपका तो चिटगोंग पोर्ट जो आपने बनाया था वो तो पैसा पानी चला गया। इनका पर्पज़ ये है कि इतने इलाके को तोड़कर यहाँ पर एक नया राष्ट्र बनाया जाए, क्रिश्चियन राष्ट्र। क्रिश्चियन राष्ट्र से उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें मतलब सिर्फ इस बात से, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारा इलाका मिल जाए इनको, इन्हें बांग्लादेश का, तो इनको मतलब सिर्फ इस बात से कि इनको यहाँ पर एक बेस मिल जाएगा, कभी भी भारत को और चाइना को चैलेंज करने के लिए अमेरिका को ये बेस मिल जाएगा। इसलिए भारत को बांग्लादेश में दखल देना बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये इसमें सफल हुए तो ये आने वाले समय में भारत के लिए और नासूर हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। तो ये जो कुकी लैंड के नाम पर जो एक जो नौटंकी की जा रही है ना, एक और जो टुकड़ा किया जा रहा है, करने का प्रयास है, मुझे नहीं लगता कि वो एक कुछ समझदारी भरा प्रयास है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए कुछ लोगों से मिलते हैं। कोई महिला है, नाम है सरिता पांडे, सैम पित्रोदा के साथ दिख रही हैं, राहुल गांधी के साथ भी दिख रही हैं, ओ इनके साथ भी दिख रही हैं, अरे गजब। और तो और उमर खालिद के साथ भी दिख रही हैं, नदीम भी है साथ में, खालिद सैफी भी है, ये बैठे हैं, सबके साथ हैं, ठीक है। पति देवेन के अजीत शाही, ठीक है ना। डीप स्टेट का माना जाता है इन दोनों को अमेरिका के अंदर। नदीम खान है, और आज नदीम खान जी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। बांग्लादेश की आवाम को मुबारकबाद, फर्जी तरीके से इलेक्शन जीत कर तानाशाही करने वाले का अंजाम यही होता है, इधर भी जल्द होगा। अरे शाबाश नदीम खान, क्या बात है, तैयारी भी शुरू हो गई। इतनी जल्दी, थोड़ा रुको तो सही, तनिक रुको, है इतनी कितनी जल्दी हो रही भाई, इतनी कितनी तैयारी कर ली है। तो ये डीप स्टेट वालों का हाल है, जिनके कनेक्शंस कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और वैसे भी भारत में क्यों ऐसा हो सकता है उसका भी एक कारण बता दूं। जो लोग सोच रहे हैं कि भारत में ऐसा नहीं होगा, भारत में होने की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा हो जाती है सर कि यही तो वो लोग हैं, कुछ लोग भारत में जो लोग विदेश में गए थे और वहाँ उन्होंने कहा था भारत में डेमोक्रेसी कुचला जा रहा है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, फलाना है। आप लोग बोलिए भारत के मैटर्स में, इंटरनल मैटर में, याद आया किसी ने कहा था छोटी बड़ी पार्टी का पगला बच्चा। तो वो तो खुला इन्वाइट दे रहे हैं अमेरिका को, आइए आप इंटरफेयर कीजिए। इंटरफेरेंस का नतीजा आपको दिख रहा है बगल में क्या हुआ। और आप क्या बुलाया जा रहा है कि इंटरफेयर कीजिए, हमारे यहाँ ऐसी की तैसी कीजिए, आप भी आइए, भंडारा चल रहा है साहब, आप क्यों छोड़ रहे हो। आने वाला समय भारत के लिए बहुत कष्टप्रद होगा। हीराम आइए, स्वागत है। बहुत कष्टप्रद होने वाला है क्योंकि एक्शन होता दिख नहीं रहा। और अब आप ऐसी स्थिति में देखो, ये सारी चीज़ें कब करनी थी आपको, ये सारी चीज़ें आपको तब करनी थी जब आपके पास 303 सीटें थी, तब आपको ये कानून लाने थे और पास कर देने थे खटाखट। उस समय आपके पास मौका था कानून पास करने का। सबसे पहला आईटी वाला, जो सबसे खतरनाक चीज़ लगती है, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, आईटी और एजुकेशन, दो चीज़ें चाहिए।
मैंने कभी कोई तीसरी चीज़ मांगी? क्यों नहीं मांगा? रोड, परिवहन, ये वो फलान ढिकान। मैंने कहा मुझे 2 चीज़ों में इंटरेस्ट है, अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा मैं सिर्फ इन 2 जगह काम करूँगा। आपको पहली फुर्सत में आपको ऐसी खतरनाक गाइडलाइंस लानी चाहिए थी कि ये सब हो ही ना पाए। आपको हेट स्पीच के ऊपर बिल लाना चाहिए था, कोई किसी जाति को इधर उधर गाली ना दे पाए, इररिस्पेक्टिव किसी धर्म को, इसको उसको। आप हेट स्पीच पे कुछ नहीं लाए, आप जातियों के ऊपर कुछ नहीं लाए। आप एक बड़े तबके को, जो जिसने आपकी पार्टी बनाई है, रोज कोई ना कोई जो है, कभी कोई मनुस्मृति जला रहा है, कभी कोई कुछ जला रहा है, कभी कोई मंदिर तोड़ रहा है, रोज कुछ ना कोई भगवान को गाली दे रहा है, डेली हो रहा है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे उसमें। आपको डर है 80% वोट। इससे देश बहुत बुरी तरह से टूटेगा, और जो आज वहाँ हो रहा है वो कल अपने आप ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इसलिए बहुत मजबूत सरकार चाहिए आपको। ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, हो नहीं पाई। अब हो पाएंगी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पहले से कई गुना ज़्यादा मुश्किल हो गया अब ये टास्क। और जितना आप लेट करते चले जाओगे उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा और असंभव हो जाएगा लास्ट में जाके। ये वो सीमेंट की तरह जमता चला जा रहा है मामला, जिसे अगर आपने अभी नहीं कुछ किया तो आगे तो कर ही नहीं पाओगे। अभी भी बहुत मुश्किल है हो पाना। मैं तो बहुत स्केप्टिकल हूँ कि हो भी पाएगा कि नहीं, बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक कि कुछ कर सकते, फिर भी देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पर भारत के अंदर आज सेलिब्रेशन हो रहे हैं साहब। আমাদের বিজয় মিছিলের মূল কারণ আমাদের এই স্বৈরাচার শেখ হাসিনা কিছুক্ষণ আগে ছাত্র সমাজের দাবির মুখে পদত্যাগ করে সে পালিয়ে গেছে। এই স্বৈরাচার খুনি হাসিনা बताया जाता है स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स, कोई इंजीनियरिंग पढ़ना है, कोई डॉक्टरी पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, और ये स्टूडेंट वीज़ा पर यहाँ पर आए और यहाँ पर ये जुलूस निकाल रहे हैं शेख हसीना। ये तो अलाउड ही नहीं है, इनको डिपोर्ट करना चाहिए तुरंत। और ऐसे और कितने हैं उनको ढूंढना चाहिए, उनको भी डिपोर्ट कर देना चाहिए इनके साथ में बांध के, एक के साथ एक फ्री। बहुत ज़रूरी है, आपको समझना होगा। प्रतीक जी, नितिन जी, इस सैम का खेल डीपॉपुलेशन तो नहीं, सिर्फ अनरेस्ट कराओ, क्या एम्पायर ख़त्म होने का डर तो नहीं? सो मानिक मूव्स आउट ऑफ डिप्रेशन। देखिए प्रतीक जी, आप इस बात को समझिए, जब सब जगह इस तरह से गवर्नमेंट फॉल होंगी, अच्छी गवर्नमेंट फॉल होंगी, तो देश बर्बादी की कगार पर जाएंगे। जब बर्बादी की कगार पर जाएंगे तो सस्ती लेबर मिलेगी, झाड़ू पोछे लगाने वाले लोग नहीं है ना, तो सस्ती लेबर मिल जाएगी तो ले लेंगे, है ना। तो करा क्या जाए? करा वो जाए जो आपका दोस्त कर रहा है। जी हाँ, है जी, बिल्कुल। फ्रूट्स की दुकान चलाते थे, अभी उल्टे पड़े हैं और हाथ पीछे हैं। क्यों? क्योंकि ये रशिया है। इलीगल इमिग्रेंट्स आए थे साहब यहाँ, जिहादी, और यहाँ के दुकानें चला रहे थे। कोई दुकान चला रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई नौकरी कर रहा, सबको ऐसे उल्टा कर दिया और डिपोर्ट। अपने दोस्त से ही सीख लो भाई क्या करना है। ऐसी दुकानें तो आपके भी बहुत है, पर बस ये नज़ारा नहीं मिलता। जिस दिन ये नज़ारा हो जाएगा उस दिन आप सुकून में आ जाओगे। अमेरिका एक्चुअली इस्लाम के मानने वालों का, या यूं कह लें जो जिहाद में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है हर जगह सरकारों को गिराने। उसे मालूम है ये लड़ा के लड़ जाएंगे। रशिया को बात समझ में आ गई, उसने पहले इन पर नकेल कस दी है और तबीयत से कस दी है। और रशिया ने वही किया है जो मैं कहता हूँ। वहाँ पर जो मॉस्क हैं, जो उनके मौलानाज हैं, उनको बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, बोली यहाँ कुछ भी हुआ ना तो सबसे पहली गोली तुमको मारूंगा, सबसे पहली। तो अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से चल रहे हैं। और उन्हें मालूम है सच में कर देगा, ये भरे चौराहे पर मारेगा, ये छुपाएगा भी नहीं, और वीडियो भी वायरल कराएगा पूरी दुनिया में कि ये लो भून दिया हमने। तो ये स्थिति है। आपके देश में भी बहुत हैं साहब, नवीन जी, बहुत है ऐसे लोग। खैर, शेख हसीना उड़ी, उड़ने के बाद भारत आई तब क्या हुआ? अजीत डोभाल जी इनसे मिलने पहुंचे हिंडन एयरबेस पर। अजीत डोभाल, बड़ा विश्वास है भारतीयों को, लेकिन भारत कुछ कर नहीं पाया। उन्हें ये बताने गए कि आप हमारे यहाँ रहोगे तो हमारे ऊपर आरोप लगेगा, देखो इंडिया इंटरफेयर कर रहा है ऐसा वैसा, इसलिए तो हम इंटरफेयर नहीं किया आपके यहाँ, आरोप लगेगा इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना। फिर क्या हुआ? शेख हसीना उड़ ली भारत से बाहर। Remember, former Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina, based near the national capital, she is expected to leave for London at around 1 a.m. In just a few hours from now, we are. शेख हसीना ने लंदन जाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम भी दिया नहीं, बट इनको उम्मीद है कि शायद दे देंगे, तो ये लंदन जाने के मूड में। भारत जैसे आई, कुछ लोगों ने ट्वीट कर दिए, बोले अरे वाह बहुत अच्छा, और भारत आ रही है, अब तो ऐसा हो गया, अब तो वैसा हो गया। पर अफसोस भारत ज़्यादा टिक नहीं पाई, भारत से उनको जाना पड़ा। संभवतः जहाँ तक मुझे जानकारी, शायद भारत सरकार का ही ऐसा फैसला कि वो यहाँ ना रुके, ठीक है ना। सो कुल मिलाकर ये स्थिति है। खैर, अब निकल गई हैं लंदन के लिए शेख हसीना वाया इंडिया, ऐसा कहा जा रहा है।
मतलब इंडिया में हमारे पास आई नहीं थी, हमारे यहाँ से तो निकल गई है, ठीक है, अच्छी बात है। तो शी इज़ लेफ्ट फॉर लंदन, ठीक है। जो लोग बांग्लादेश में हैं उनके लिए कुछ एक खबर है, मामानो से कुछ ना हुआ नोबल चाहिए। अच्छा, मयूर जी क्या करें, मास्टर स्ट्रोक आता ही होगा, क्या करें, गाली भी नहीं दे सकते, सरकार को पुलिस उठाकर ले जाएगी और तोड़ देगी। गाली देने का बहुत मन कर रहा है सरकार को। नहीं, देखिए सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। दिस विल नेवर हैपन इन इंडिया, चाइना एंड रशिया हैव ग्रेट गट्सी लीडर्स, मोदी जी इज पेपर टाइगर, दिस विल नेवर हैपन इन इंडिया। नेवर हैपन क्यों होगा, फिर तो हो जाएगा ना हैपन, नेवर हैपन कैसे होगा। तो जो लोग बांग्लादेश में उनके लिए खबर, और वहाँ की सेना ने नंबर इशू किए। नंबर कुछ इस प्रकार है, दिनाजपुर कोई लेफ्टिनेंट कर्नल रोशनुल इस्लाम है, मेमन सिंह कैप्टन फैजल, सीरगंज कैप्टन सुदीप्तो, रामपुरा लेफ्टिनेंट कर्नल रहगीर, रंगपुरा कैप्टन अशरफ, रंगपुर कैप्टन मरीज, किशोरगंज कैप्टन रिहान, अदजित, जैसोर कैप्टन सतबीर, राजबीर, तमाम सारे नाम हैं। ये तमाम सारे नाम वहाँ की सेना ने उनके मोबाइल नंबर दिए, बोले यदि आपको दिक्कत हो, यदि आपको हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इन नंबरों पे संपर्क करें। लेकिन अब इसके साथ एक और बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये ट्रैप भी हो सकता है कि उनकी लोकेशन लेके इनको निपटवा दें। तो ये आप सोच समझ के कीजिएगा, वहाँ के बांग्लादेश के जो लोग हैं, आप सोच लीजिए आपको अपनी सेना पर कितना भरोसा है और वो कितनी प्रोफेशनल सेना, हमें नहीं मालूम, हमें थोड़ा कम ट्रस्ट होता। अगर आप ट्रस्ट होता तो आप उनको फ़ोन करके अपनी दुविधा अपनी बता सकते हैं, ठीक है, राइट। तो कुल मिलाकर ये है, आज का लाइव देखकर मन बहुत उदास और नकारात्मक हो गया। ओ माय गॉड, कुछ रील दिखा दूं सर लड़कियों की, ठुमके वाली, कहाँ एंटरटेनमेंट लो, कहाँ चक्कर में पड़े, बाहर में जाना, जब होगा सो होगा, सबके साथ होगा, मेरे साथ भी हो जाएगा, ऐसे ही सोचा करो। चलिए, इस सब के बीच योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, ऐसे पुलिसकर्मी जिनकी छवि पूर्व में खराब रही हो उन्हें थानों में कोई भी महत्वपूर्ण पद न दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की निगरानी में लगे सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी नियमित रूप से चेंज की जाए। कुछ तो है मामला योगी जी, कुछ तो है।